रवि और नेहा की शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे। दोनों ने हनीमून के लिए हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी शहर कसौली को चुना था। रवि ने इंटरनेट पर एक पुराना लेकिन खूबसूरत दिखने वाला होटल बुक किया, हिल टॉप रेसिडेंसी। होटल का आर्किटेक्चर अंग्रेजों के जमाने का था। दीवारें लकड़ी की, खिड़कियां बड़ी और बाहर चारों तरफ हरियाली। तस्वीरें बहुत प्यारी थी, पर रिव्यूज थोड़े मिले जुले थे। नेहा ने जब होटल की बिल्डिंग देखी तो थोड़ा चौंकी। इतना पुराना होटल और सुनसान भी। रवि हंसते हुए बोला, थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए, यादगार ट्रिप बनेगा। दोनों ने रिसेप्शन पर जाकर चेक इन किया। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। नाम था मोहन। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था, जैसे किसी डर को छुपा रहा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में बेचैनी थी। रूम नंबर 307 की चाबी रवि को दी गई। लिफ्ट नहीं थी, तो दोनों को 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ा। रास्ते में नेहा ने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? रवि ने मजाक में कहा, हाँ लग रहा है कि आज रात कोई भूत आएगा हमें देखने। नेहा ने उसकी बात पर हंस तो दिया, पर दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। कमरा खोलते ही सामने एक लंबा सा कमरा था। लकड़ी की फर्श, पुरानी सी अलमारी और एक बड़ा बेड। खिड़की से पहाड़ों का सुंदर नजारा दिखता था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, हीटर ऑन होने के बावजूद। नेहा ने कहा, इतनी ठंड क्यों है यहां? रवि ने कहा, शायद कमरे में धूप नहीं आती। दोनों ने सामान रखा और थोड़ा आराम किया, लेकिन जैसे ही रात गहराई, कमरे का सन्नाटा और गहराने लगा। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। बाहर बर्फ गिरने लगी थी और होटल के खामोश गलियारों में हवाओं की सीटियां गूंज रही थीं। रवि सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नेहा को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा हो। हल्की सी दरार वाली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने उठकर खिड़की बंद की, पर तभी उसे होटल की गलियारे से कुछ सरसराहट सुनाई दी। नेहा ने रवि को उठाया। सुनो, कुछ आवाज आई थी बाहर से। रवि ने आंखें मसलते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, सो जा। लेकिन नेहा ने जिद की, मैं सच कह रही हूं, कोई चल रहा था हॉलवे में। रवि उठा और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। लंबा सा हॉलवे बिल्कुल सुनसान था, लेकिन कोने पर एक हल्की सी परछाई जल्दी से गायब हो गई। रवि को भी थोड़ा अजीब सा लगा। अगली सुबह जब दोनों नाश्ते के लिए नीचे गए तो होटल का रिसेप्शन खाली था। मोहन कहीं नजर नहीं आया। एक पुराना बाबू अखबार पढ़ रहा था। रवि ने पूछा, रिसेप्शनिस्ट कहाँ है? जवाब मिला, मोहन, वो तो कई साल पहले मर चुका। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये सुनते ही रवि और नेहा दोनों चौंक गए। कल रात जिसने हमें चाबी दी थी, वो कौन था? रवि ने सवाल किया, मगर जवाब में सिर्फ एक डरावनी खामोशी थी। नेहा के पैर कांपने लगे। दोनों चुपचाप नाश्ता करके वापस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे में लौटते वक्त गलियारे के किनारे एक छोटा सा स्टोर रूम खुला हुआ था। रवि को अंदर कोई हलचल दिखी। उसने नेहा से कहा, 1 मिनट रुको, और खुद स्टोर रूम में चला गया। वहां धूल से भरी पुरानी फाइलें पड़ी थीं। एक फाइल पर नाम लिखा था, रूम 307, केस क्लोज्ड 1997। रवि ने फाइल उठाई, झाड़ कर खोली और एक तस्वीर बाहर गिरी। एक दुल्हन की फोटो, लाल जोड़े में, उसी कमरे के सामने खड़ी जिसमें वे दोनों रुके थे। रवि हाथ में फाइल और तस्वीर लेकर कमरे में वापस लौटा। नेहा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रवि ने धीरे से कहा, ये देखो, ये उसी कमरे की तस्वीर है, और ये दुल्हन बिल्कुल हमारे कमरे के सामने खड़ी है। नेहा ने कांपते हाथों से तस्वीर ली और बस उसे घूरती रही। कुछ बोल ही नहीं पाई। उस रात दोनों ने तय किया कि अब ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन जैसे ही कमरे की लाइट बंद हुई, माहौल और डरावना हो गया। कमरे में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी। पहले रवि को लगा कि बाहर से आ रही है, लेकिन जब उसने खिड़की बंद की तो आवाज और साफ सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो, बिल्कुल बिस्तर के नीचे से। नेहा ने डरते हुए कांपती आवाज में कहा, रवि,
यह आवाज नीचे से आ रही है। रवि ने डर को छुपाते हुए कहा, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन उसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। उसने हिम्मत करके नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक कमरे की ट्यूबलाइट तेज चमककर बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। नेहा ने रवि, और तभी कमरे के कोने में एक साया नजर आया। सफेद साड़ी पहने, सिर झुकाए एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका सर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कुछ बुदबुदा रही हो। दोनों एक पल के लिए बिल्कुल जम से गए। रवि ने नेहा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, सामने की दीवार पर खून से लिखा था, रूम 307 सिर्फ मेरी है। रवि और नेहा खून से लिखी उस लाइन को देखकर कांप गए। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था, जैसे वहां कोई और मौजूद हो, कोई जो उन्हें पसंद नहीं कर रहा था। रवि ने तुरंत दरवाजा बंद किया और नेहा को लेकर कमरे के कोने में बैठ गया। दोनों की सांसें तेज थीं और दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। नेहा रोने लगी। रवि, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। रवि खुद भी घबराया हुआ था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक जोर की आवाज हुई, जैसे अलमारी अपने आप खुल गई हो। दोनों ने देखा कि पुरानी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर से एक लाल जोड़ा बाहर लटक रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे फोटो में दुल्हन ने पहना था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, ये किसी की शादी का जोड़ा है और ये अलमारी तो कल बंद थी। रवि ने जैसे ही पास जाकर देखना चाहा, अचानक कमरे की दीवारों से खरोंचों की आवाजें आने लगी, जैसे किसी ने नाखूनों से लकड़ी पर लकीरें खींची हों। फिर एक पल के लिए सब शांत हो गया। अचानक अलमारी के अंदर से एक भयानक चीख आई, इतनी तेज कि नेहा जमीन पर गिर पड़ी और रवि के कान सुन्न हो गए। कमरे की लाइट फिर से झपकने लगी और दीवारों पर एक के बाद एक लाल हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने ताजा खून से छू लिया हो। रवि ने नेहा को उठाया और दोनों भागकर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन अब दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हैंडल जाम हो चुका था। नेहा चिल्लाई, हमें जाने दो, कौन हो तुम? और तभी कमरे की छत से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। लकड़ी की धीमी चरमराहट। रवि ने डरते हुए ऊपर देखा। वहां एक औरत उल्टी लटकी हुई थी, लाल आंखें, उलझे बाल और फटी हुई दुल्हन की ड्रेस में। वो सीधा उन्हें घूर रही थी। रवि और नेहा खून से लिखी दीवार की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। एक जोरदार आवाज के साथ दोनों चौंक कर पलटे। अब वो कमरे में फिर से फंस चुके थे। कमरे की लाइट्स नहीं थी, लेकिन सामने की अलमारी की दराज से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी ने अंदर से टॉर्च जला रखी हो। रवि ने नेहा से कहा, मुझे लगता है हमें ये देखना ही पड़ेगा। नेहा ने डरते हुए सिर हिलाया। रवि ने धीरे धीरे अलमारी खोली और अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा था। उस पर लिखा था, सिर्फ वही खोले जिससे मेरा वादा निभाया हो। बॉक्स के नीचे कुछ पुराने खत पड़े थे, पीले जले हुए किनारों वाले। रवि ने एक खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। तारीख 16 अप्रैल 1997। मेरी शादी थी आज, लेकिन मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे बंद कर दिया कमरे में, रूम 307 में, और फिर किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी। नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। रवि ने कांपते हुए बॉक्स खोला। अंदर एक चूड़ी, एक टूटी बिंदी और एक पुरानी अंगूठी रखी थी, खून से सनी हुई। जैसे ही रवि ने अंगूठी उठाई, कमरे की दीवारें हिलने लगी, फर्श पर दरारें पड़ने लगी और अलमारी के पीछे की दीवार टूट कर गिर गई। वहां एक छुपा हुआ कमरा था, छोटा, अंधेरा
और अंदर एक कंकाल बैठा था, लाल दुल्हन के जोड़े में। नेहा चीख भी नहीं पाई। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। स्केलेटन के हाथ में वही अंगूठी का दूसरा हिस्सा था। उसके मुंह के पास लिखा था, अब मेरा वादा पूरा हुआ। रवि और नेहा हैरान थे। क्या उन्होंने उसकी आत्मा को मुक्त किया या कोई और खेल शुरू हुआ? कुछ देर तक कमरे में एक भी आवाज नहीं थी, बस हल्की सी हवा उस टूटे हुए कमरे से निकलकर उन्हें छू रही थी, जैसे कोई रूह आजाद हो गई हो। रवि और नेहा दोनों अब भी अपनी जगह जमे हुए खड़े थे। डर अब भी था, लेकिन उस डर में अब एक अजीब सी शांति भी थी। स्केलेटन के पास रखी अंगूठी अचानक धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे वो अपनी जगह लौट रही हो। और फिर वो लाल रोशनी भी मिट गई। पूरा कमरा अब हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया था। नेहा ने धीरे से कहा, रवि, लगता है अब वो जा चुकी है। रवि ने धीरे से सिर हिलाया। उसने पहली बार महसूस किया, डर के पीछे कोई अधूरी दुआ छुपी थी, और शायद आज वो पूरी हुई। अचानक दरवाजे का हैंडल हिला और दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बाहर की दुनिया, जो अब तक बंद लग रही थी, फिर से जिंदा हो गई। होटल का गलियारा अब वैसा नहीं लग रहा था, न सन्नाटा न सरसराहट, जैसे वो साया जो सब कुछ पकड़े हुए था अब चला गया हो। नेहा ने रवि का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस कमरे को देखा। दरवाजे के ऊपर अब कुछ लिखा नहीं था, बस एक खाली लकड़ी का बोर्ड था। होटल से बाहर आते ही आसमान में हल्की सी धूप निकल आई थी। बर्फ अब भी गिर रही थी, लेकिन उसमें अब डर नहीं था, उसमें सुकून था। जैसे ही दोनों होटल से दूर हुए, रवि की जेब में कुछ चुभा। उसने हाथ डाला। वो वही टूटी बिंदी थी जो बॉक्स में थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस शांत हो जाती हैं, थोड़ी देर के लिए।